आप लोगों को यह बताते हैं कि माँ को कौन कौन से भोग प्रिय लगते हैं। जैसे माता अपनी पहले दिन की माता शैलपुत्री हैं, तो इनके लिए घी का भोग बहुत प्रिय है। माता बहुत पसंद करती हैं घी का भोग। और घी से बनी वस्तुओं को भी लगा दो, घी का भी लगा दो, और तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और शरीर की वृद्धि भी होती है तथा लंबी आयु होती है घी के भोग से। दूसरी माता अपनी है ब्रह्मचारिणी, उनको शक्कर और मिश्री का भोग बहुत पसंद है, जिससे माता के लिए इसी का भोग लगाना चाहिए दूसरे दिन। इसमें तप और संयम तथा तप संयम से रहते हैं तथा और तीसरे दिन की माता है चंद्रघंटा। इनको दूध से बने हुए पदार्थों का भोग बहुत प्रिय है। जिस प्रकार की खीर है तो माता को बहुत पसंद है, और दूध से भी माता को स्नान कराना चाहिए, उससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने वंश की वृद्धि करती हैं तथा किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहने देती हैं। उसके ऊपर कोई भी जादू टोना टोटका नहीं कर सकता। जो भी भगवान की मूर्तियों को दूध से स्नान कराते हैं, भोलेनाथ को तो प्रिय है, पर सभी देवताओं को दूध से स्नान अवश्य कराना चाहिए। और चौथी माता है अपनी कुष्मांडा माता। इनको मालपुआ का भोग बहुत प्रिय है तथा मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को भी माला माल कर देती हैं। और पांचवी माता है स्कंद माता। पांचवी माता स्कंद माता है। इनको केले का भोग बहुत पसंद है। केला भोलेनाथ को भी पसंद है, पर माता को भी बहुत पसंद है। भोलेनाथ केले से बहुत प्रसन्न होते हैं। और छठी माता है कात्यायनी। इनको शहद का भोग बहुत पसंद है, जिससे ये सौंदर्य, आत्मविश्वास तथा बुद्धि, विवाह की बाधाएं जो भी होती हैं, जिस प्रकार बच्चों की शादियां बहुत देरी से हो रही हैं आजकल, तो उसके लिए माता को शहद का भोग लगाना चाहिए, तो उससे सौंदर्य में भी वृद्धि होती है और विवाह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और सातवीं माता है तथा स्कंद माता को केले का भोग, जिससे संतान को सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है। जैसे किसी की संतान पढ़ने में थोड़ी कमजोर है तो उसको बुद्धि की प्राप्ति भी होती है तथा किसी भी प्रकार की उसकी विद्या अध्ययन में रुकावट नहीं आती है। और सातवीं माता कालरात्रि हैं। इनको गुड़ और तिल का भोग बहुत पसंद है, इसलिए तिल गुड़ का भोग लगाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा शक्ति की वृद्धि होती है। और आठवीं है महागौरी मैया। इनको माने महागौरी मैया को नारियल का भोग लगाना चाहिए, इससे माता सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और घर में सभी खुशहाली रहती है। और नौमी मैया है सिद्धिदात्री। इनको तिल का भोग और हलवा
पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता सभी सिद्धियों की प्राप्ति करती हैं, मनोकामना की पूर्ति करती हैं। भाइयों बहनों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आगे भी हम बताते हैं कि माता को 9 दिन के कौन कौन से रंग पसंद है और उससे क्या प्राप्ति होती है। जैसे माता शैलपुत्री माता है जैसे, तो इनको सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है और उससे शरीर की वृद्धि होती है तथा दीर्घायु होती है।